हाय, कैसे हैं आप? कई बार मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और जब हम सेंटेंसेस सीख रहे होते हैं, जैसे वह घर जाता है, तो ये तो हमें पता है कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। वह घर जाता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन कई बार अकेला लास्ट में है या था आ जाता है। कैसे आता है पहले वो देख लीजिए। जैसे राम राजा है, उसकी बहन लंबी नहीं है। मान लीजिए इस तरह सेंटेंस आ जाए, या उसका भाई एक मैकेनिक है, इस तरह सेंटेंस आ जाए। यानी कि है ओनली है हो, यहां कोई वर्ब ना हो। जैसे वह जाता है, या था भी आ सकता है। राम राजा है या राम राजा था। तो इनकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं पहले आप वो देखिए। इसका रूल क्या है? इसका रूल ये है, अगर है से पहले कोई नाउन या एडजेक्टिव आ जाए, यानी कि संज्ञा या विशेषता आ जाए, तो उसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? जैसे राम राजा है से पहले राजा आ गया, नाउन। पहले मैं नाउन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? सिंपल, सबसे शॉर्ट डेफिनेशन ये होती है, नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज के नाम को नाउन बोलते हैं। जैसे अभी आप रूम में बैठे होंगे, रूम में क्या है आपके पास? जो सामान है, चेयर है, टेबल है, पंखा है, पंखे की ताड़ियां हैं, उसकी मोटर है, मोटर में तार है, उसके पेच है। ये जितने भी नाम है ना, सारे के सारे नाउन होते हैं। अब ये क्या होता है? अच्छा, ये थोड़ा विशेषण आता है, विशेषण, सॉरी एडजेक्टिव नहीं, विशेषण होता है। विशेषण क्या होता है? जैसे मैं यहां लिख देता हूं राम या पेन, ये नेम है, ये होगी संज्ञा या नाउन। विशेषण क्या होता है? इस राम के बारे में या पेन के बारे में, इस नाउन राम के बारे में या पेन के बारे में आप कोई बात कह देते हैं कि वो कैसा है, तो उसको बोलते हैं विशेषण। विशेषण की डेफिनेशन ये होती है कि जो शब्द नाउन की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। द वर्ड दैट डिनोट्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। कैसे? अच्छा राम, बुरा राम, लंबा राम, कुछ भी कह दो। पेन, महंगा पेन, सस्ता पेन, बेकार पेन, नीला पेन, कुछ भी कह दो, ये विशेषण बन जाएगा। तो आपने जब ट्रांसलेशन करनी है, ध्यान रखना है कि है से पहले नाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है। अगर वर्ब है तो आपको पता चल जाएगा कौन सा टेंस उसमें बनाना है। लेकिन अगर है से पहले नाउन या एडजेक्टिव हो तो उसको बनाने का रूल क्या होगा? एग्जाम्पल के तौर पे हम ये ले लेते हैं, राम राजा है, तो बनाने रूल है, सब्जेक्ट लगाइए, सिंपल इजेमआर लगाइए, और वो नाउन या एडजेक्टिव लगा दीजिए। हो सकता है बहुत से लोगों के लिए सिंपल है, लेकिन जिन लोगों के लिए सिंपल रूल है, मैं आपको बता दूं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए ये रूल भी बड़ा डिफिकल्ट है। आई हैव सीन। तो राम राजा है, क्या बनेगा? राम सब्जेक्ट है, इज हमारा से इज लगाएंगे, इज किंग, ये बन गया। अगर हम एडजेक्टिव एग्जांपल ले एडजेक्टिव का, वह है काला है। काला क्या है? एडजेक्टिव है, तो क्या बनाएंगे? ही इज ब्लैक। इस तरह से अगर यहां था आ जाए तो आप पास में वाई वर्ब लगा दीजिए, सिंपल। तो राम राजा था, राम वॉज ब्लैक। वह काला था, ही वॉज ब्लैक। मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर। वह विद्यार्थी है, ही इज अ स्टूडेंट। तो ये सेंटेंस अभी मैंने आपको बिल्कुल सिंपल बताया है। कई बार लॉन्ग सेंटेंस भी आ जाते हैं,
लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ हमेशा रूल चेक करना कि है से पहले क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, ये वर्ब है। वर्ब है तो टेंसेस में, पैसिव वॉइस में, स्ट्रक्चर्स में बना दो, और अगर नहीं है, नाउन एडजेक्टिव है, तो आप सिंपल इज़-एम-आर में से आप बना सकते हो। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मैं आपको और भी एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे थोड़ा लंबा सेंटेंस ले लेते हैं, राम के भाई का लड़का डॉक्टर है। देखिए है से पहले भी डॉक्टर आ गया, डॉक्टर नेम है, प्रोफेशन है, तो नाउन आ गया। बाकी हो सकता है आपका सब्जेक्ट लंबा हो, इट डजंट मैटर। मैंने 1 मिनट की वीडियो बना रखी है ऑफ वाली, उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि राम का भाई, भाइयों की दुकान, इनकी इंग्लिश क्या होती है, इनकी काके की, को और की इंग्लिश क्या होती है, वो आप देख सकते हो। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो क्या बनेगा, सन ऑफ राम्स ब्रदर इज आ डॉक्टर। तो इस तरह से अच्छा, इस रूल को बोलेंगे क्या? वैसे तो टेक्निकल कोई वर्ड नहीं है या मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, सिंपल इज़-एम-आर या सिंपल वाज-वर्ब का रूल है। सिंपल इज़-एम-आर और सिंपल वाज-वर्ब का रूल है। तो ये आप ध्यान रखना, हमेशा है से पहले देखना है नाउन है, एडजेक्टिव है या कोई वर्ब है, तब जाके आपने जो है ये रूल लागू करना है। क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं आपको ट्रांसलेशन एक स्टोरी की कराऊंगा, तो उसमें ये रूल आता है, तो मुझे लगा कि मुझे पहले करा देना चाहिए आपको। और याद रखना, जब भी आपको ट्रांसलेशन सीखनी है, ये वीडियो नंबर 3 है, तो पहले फर्स्ट देखना, सेकंड देखना, थर्ड देखना, क्योंकि ये हमने जो चैनल बनाया है बाकी यूट्यूब चैनल्स की तरह नहीं है। यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप हम इंग्लिश सिखाते हैं कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। ये बातें कोई यूट्यूब चैनल वाला नहीं बताता कि कहाँ से स्टार्ट करें। जैसे काउंटिंग है, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन ये मैं इस दिल से सिखाता हूँ आपको। बाकी चैनल सिखाते हैं और बहुत अच्छा सिखाते हैं, बल्कि मैं भी उनसे सीखता हूँ, लेकिन वो क्या है, कभी 2 सिखा दिया, कभी 5 सिखा दी, कभी 7। तो माइंड में भी स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ जाएगी, तभी आप बेटर सीख पाओगे। नहीं तो आप देखो, हर चीज़ का एक प्रोसीजर रहता है कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। अगर वो काम अगर आगे पीछे करोगे तो हम गड़बड़ हो जाती है और हम कभी सीख नहीं पाते। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, दिस इज द फर्स्ट चैनल ऑन यूट्यूब हु टीचेज यू इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप। अपने सुझाव अगर आप देना चाहते हैं, कमेंट में कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज पूछिए, क्योंकि मैं यहाँ पे ऊपर लिख के भी रखता हूँ, ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, द मोर यू आस्क द मोर यू लर्न। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।